हमें कैसे पता चले कि हमें गठिया-बाई की बीमारी है? तो इसको पता करने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो जब पेशेंट अपनी हिस्ट्री देते हैं, बताते हैं कि हमें कौन-कौन से जोड़ों में दर्द होता है, तो वो स्पेसिफिकली जोड़ों की बात करते हैं। मतलब अगर हम हाथ की बात करेंगे, अपर लिम्ब की बात करेंगे, तो उसमें एक फोरआर्म का पोर्शन भी होता है, एक रिस्ट का भी होता है, एल्बो भी होती है। तो फोरआर्म जो है वो जॉइंट नहीं है, पर रिस्ट और एल्बो जॉइंट है। फिंगर्स के मल्टीपल जॉइंट्स हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जॉइंट का पेन है या बॉडी का पेन है। दूसरी बात है कि जब एग्जामिन करके देखा जाता है, जोड़ को ऊपर नीचे मूव करके देखा जाता है, उनके हिस्सों को दबा के देखा जाता है, वहाँ पे थिकनिंग देखी जाती है, स्वेलिंग देखी जाती है, तो भी हमें पता लग जाता है कि ये परेशानी जोड़ के अंदर है, ना कि जोड़ के बाहर है। जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में बताया भी है, कुछ बीमारी आर्टिकुलर होती हैं। आर्टिकुलर मतलब जोड़ के अंदर होती हैं। कुछ होती हैं पेरी आर्टिकुलर, यानी कि जोड़ के बाहर की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वहाँ पेन होता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं क्लिनिकली एग्जामिन करके। फिर जब हम हिस्ट्री ले लेते हैं, कब से पेन होता है, सुबह उठते हैं तो बॉडी में जकड़ाहट होती है, पेन किस प्रकार का होता है, दिन के किस वक्त में पेन ज़्यादा होता है, सुबह उठ के होता है या दिन भर में होता है या दिन के आखिर में होता है। इन महत्वपूर्ण सवालों के बाद ये पता लग जाता है कि ये पेन किसी गठिया-बाई की बीमारी से जुड़ा हुआ है। फिर उससे जुड़े हुए टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, जैसी हिस्ट्री होती है, जैसी पेशेंट की एज होती है, और उसके साथ-साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक्स-रे, एमआरआई या सीटी स्कैन जैसी टेस्ट की एडवाइस दी जाती है। नॉर्मली लैब टेस्ट से काफ़ी हद तक बातें प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि जो एक्स-रे, सीटी स्कैन वगैरह में टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी एडवांस डिज़ीज़ में पॉज़िटिव आती है। शुरुआती डिज़ीज़ में बॉर्न के एक्स-रे या सीटी स्कैन, एमआरआई नॉर्मल दिखते हैं। कुछ बीमारियों में हालाँकि अर्ली स्टेज में भी पता लग जाता है, जैसे सैक्रोइलियक जॉइंट होता है कमर के अंदर, जहाँ पे एक्स-रे के आने से पहले सिम्पटम्स एमआरआई में बहुत जल्दी पता लग जाता है। तो वो सब डॉक्टर की अपनी ऑब्ज़र्वेशन होती है, डिज़ीज़ के बारे में उनकी जानकारी होती है, जिसके बेसिस पे उन टेस्ट को एडवाइस किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि एक जोड़ के अंदर पेन है या मल्टीपल जोड़ के अंदर है या कुछ जोड़ में है। जैसे अगर एक जोड़ के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो आर्थराइटिस। मोनो मतलब एक। ओलिगो का मतलब होता है ओलिगो आर्थराइटिस, ओलिगो यानी फ्यू जॉइंट्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे जॉइंट्स। तो इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है। इसको क्लासिफाई करने का फ़ायदा होता है, जैसे जो जोड़ों की बीमारियाँ होती हैं, उनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है, कुछ बीमारी होती हैं जो सिर्फ़ एक ही जोड़ में होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ जोड़ों में होती हैं, और कुछ बीमारियाँ होती हैं जो मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर होती है। इस प्रकार से जब हमें इस क्लासिफ़िकेशन में इनको रख देते हैं, तो हमारे लिए टेस्ट कराना आसान होता है। हमें पता है कि कौन-सा टेस्ट कराएँ और हमें इस बीमारी के बारे में पता लग जाएगा। फिर इन जोड़ों में भी हमें पता होता है कि कौन-सी गठिया-बाई की बीमारी में इस जोड़ का इन्वॉल्वमेंट होता है और इस जोड़ का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही नहीं है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात की जाए, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिर्फ़ सर्वाइकल स्पाइन में होता है। नीचे की जो स्पाइन होती है, थोरैकिक या लंबर, यानी कि कमर का हिस्सा, वहाँ पे रूमेटॉइड का असर नहीं जाता है। या हाथ के जोड़ों के अंदर बात करें, तो फिंगर के अंदर 2 जॉइंट होते हैं, एक पीआईपी और एक डीआईपी। मतलब एक पास वाला जॉइंट, एक दूर वाला जॉइंट। तो रूमेटॉइड में दूर वाला जॉइंट जो होता है, फिंगर का आखिरी जोड़, वहाँ पर असर नहीं जाता है, जबकि एक और गठिया-बाई की बीमारी होती है जिसे हम सोरियासिस बोलते हैं, वहाँ उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों के बारे में पता होता है, तभी भी बीमारी की डायग्नोसिस बनाने में काफ़ी आसानी रहती है। कितने जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है और किस जॉइंट का किस लोकेशन पे इन्वॉल्वमेंट है, इससे पता लगता है। फिर जब जोड़ों की बीमारी आती है, तो सारी की सारी गठिया-बाई की बीमारियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि हम इसको मोटे तौर पे 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला पार्ट होता है इन्फ्लेमेटरी, जिन्हें हम इस पूरी सीरीज़ में डिस्कशन कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी। तो इन्फ्लेमेशन की बीमारी में होता ये है कि जोड़ के चारों ओर एक कैप्सूल होता है, जिसके अंदर दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं। उस कैप्सूल की लाइनिंग होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी, उनके अंदर ज़्यादातर इसी मेम्ब्रेन के अंदर सूजन आती है, उससे केमिकल निकलते हैं जो बोन की कार्टिलेज को घिसाते हैं। मतलब बीमारी डायरेक्ट बोन से नहीं आई है शुरू, पहले मेम्ब्रेन में आई है, सॉफ्ट टिश्यू में बीमारी आई है। इसीलिए इन लोगों के ऐसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर जोड़ों में सूजन दिखती है, पेन दिखता है। पर जो दूसरी बीमारी होती है जोड़ों की, उसे बोलते हैं डिजेनरेटिव, यानी कि जो एज के साथ होने वाली बीमारी होती है, जो 60 के बाद आने वाले जोड़ के अंदर चेंजेस होते हैं, उन्हें हम डिजेनरेटिव बोलते हैं।
या कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से जोड़ आपका जल्दी घिस गया है, तो उनके अंदर इतना सूजन इन्फ्लेमेशन नहीं मिलता है। डिजनरेशन की वजह से कार्टिलेज का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, तो उनको हम उस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो क्लिनिकली देखने के बाद कि इन्फ्लेमेशन और डिजनरेशन, हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन होगा तो सूजन ज़्यादा होगी। हालांकि ये कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं होते हैं कि इन्फ्लेमेशन में सूजन होगी, बट कई सारे छोटे छोटे और पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये एज के साथ होने वाला पेन है या बीमारी की वजह से होने वाला पेन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन वाला पेन है। किस टाइम पे आपको पेन होता है, कितनी देर तक आपको स्टिफनेस रहती है, क्लिनिकली एग्जामिन करने पे उन जोड़ों को अलग अलग हमें फाइंडिंग मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि एक तो जोड़ों की बीमारी कौन सी होती है, कैसे कैसे हम पता लगाते हैं उसके बारे में, और कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये बीमारी की वजह से है या किसी और वजह से है। आमतौर पर कई बार बहुत सारे यंग लोग, यंग का मतलब है लगभग 40-45 के लोग, और 50 की एज तक आते आते उनको 10-10 साल हो जाते हैं कि 30-40 की एज से पेन शुरू हुआ और चलता रहा, और वो डिजनरेटिव यानी कि जो एज के साथ होने वाले पेन का ट्रीटमेंट करा रहे हैं अलग अलग जगह से, जबकि उनको कोई डिजीज़ है जिसको सही तरीके से ढूंढा नहीं गया है और वो बीमारी बढ़ती चली गई है, और वो उसकी वजह से अपना सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। तो सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है।